तो ये अपन ने जो बात की थी ना कि किसी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए बैटरी सोर्स जो काम करता है ना वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यही तो बताया था ना। सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स जो काम करता है वही कार्य हमें हीट के फॉर्म में नजर आता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग, जो काम बोलो आंसर बताना, वो बताते नहीं उसके आसपास कुछ भी एक आंसर। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हो गई, इसे अपन H से रिप्रेजेंट करते रहे, है ना। इसके क्या फार्मूले आए थे, इसका VIT आया था या V²RT आया था या I²RT, ये फार्मूले काहे के हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले हैं कि नहीं, है कि नहीं। सुबह ऐसे बैठे रहते हो तुम लोग बेहोश जैसे, पता है। और यहाँ आ जाओ 10 मिनट पहले तो एक बार कॉपी पढ़ लेना चाहिए। मान लो मैं 5 मिनट लेट आया हो तो उसको पढ़ लो 5 मिनट। क्या करते बैठ के, मस्ती आते तो रहते हो, मस्ती तो करते रहते हो। वही चीजें पर रिवाइज कर ले, क्लास में आने से पहले 10 मिनट पढ़ के आया करो। या मान लो नहीं पढ़ पाए और मान लो मैं नहीं आ पाया तो देख लो एक बार बैठ के, यही रिवीजन है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना रहता है। जो कल पढ़ाएगा उसको एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, याद कर लो, बस इतना काम करोगे तो भाई तैयार है हर चीज। अब तुम चाहते हो कि हम संडे को एक हफ्ते का पूरा पढ़ेंगे तो हो गया काम, अलग से थोड़ा ना पढ़ना है कुछ भी चीज, इतना ही तो पढ़ाया गया था। और क्या पढ़ाया गया था, कुछ पढ़ाई नहीं गया, 2 डेफिनेशन रटाई गई थी बस। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है आप बताओ, इलेक्ट्रिक पावर। हाँ आदि बता जल्दी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। नहीं पता, जीरत बताओ, कल आए थे, बताओ ऊष्मा शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है। हाँ, कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है या लॉस हो रही है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डिसिपेशन बुलाया था, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट। ठीक है, किसी परिपथ में ऊष्मा हानि की दर को या ऊर्जा हानि की दर को क्या कहते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका फार्मूले क्या थे, P बराबर H/T। अगर हम इन फार्मूले में से सबको T को हटा देंगे तो सब काय के फार्मूले हो जाएंगे, वो पावर के फार्मूले हो गए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, है समझ गए। इनको याद भी रखने हैं, ठीक है, याद होना चाहिए, कोई भी एक याद रखोगे दूसरा बन जाता है। अब देखो इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस में हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं, उसमें करंट भी निकाल, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन बोला जाए तुमसे कि एक रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड in a wire when 2 ampere current pass through it for 10 seconds, ठीक है, and wire have resistance 2। बता सकते हैं अपन इस वायर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। एक वायर है 2 ओम का, बताओ कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, सब चीज दे रखा है, हीट प्रोड्यूस निकालना है, मतलब उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। उसमें अपन ने 2 एम्पियर की करंट फ्लो कराया है, धारा 2 एम्पियर की धारा को 10 सेकंड के लिए पास कराया है, और रेजिस्टेंस कितना है 4 4 8 80। कैसे कर दिया मैंने, फार्मूला लगा दो, हीट पूछ रहा है, क्या क्या दिया है पहले तो देख लो, क्या क्या दिया है, आई बराबर दिया है 2 एम्पियर, टाइम भी दिया है 10 सेकेंड, आर भी दिया है 2। कौन सा फार्मूला लगेगा हीट का, जो दिया है वाला लगेगा, है ना। आई आर दिया है, आई और आर किस में आता है, ये है, ये वाला लगेगा, टाइम भी दिया है, तो डायरेक्ट H बराबर
आई स्क्वायर आर टी रख के सॉल्व कर दें। 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 कितना आ गया ये 80 जूल। ठीक है, नोट कर लो इसको। टाइम कई बार मिनट में दिया रहेगा कि 1 मिनट दिया है तो फिर उसको 60 सेकंड रख देंगे। हमेशा इसमें ऐसा यूनिट में रखना है वैल्यू। लिख लिए, खुद से कर सकते हो, फार्मूला लिख लो, खुद से करो। अरे खुद से करो ना, हिंट मैंने बता दिया ना। ठीक है, अब देखो अगला ऐसा देखो 20 वोल्ट बैटरी is connected across 4 ohm resistance। ठीक है, कैलकुलेट heat produced in resistance in 1 minute या 2 मिनट कर लो, 2 मिनट। दूसरा पावर कंज्यूम्ड इन अ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो बताओ। हिंदी में समझ जाओगे। एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, अपन ने उसमें 20 वोल्ट का 20 वोल्ट का क्या लगाया है? 12 कहाँ है? अरे अपना करो ना, देख के बोलो फिर बात भगा दूं। उधर बैठ, अलग बैठ, उठ। सीखना नहीं है कुछ भी, नकल मार के बता रहे आंसर। हाँ, तू मैथमेटिशियन है तो देख के आंसर बता देता है। ये कौन सा मैथमेटिशियन है? हाँ तो नहीं है, उसने तो किया तो है ना कैलकुलेट, फिर बहस करने लगे, फालतू की बातें करते थे। अभी उस दिन समझाया तो सॉरी कर रहे थे, अब फिर वापस वही थोड़ा इलॉजिकल बात करते हैं। क्वेश्चन नोट कर पहले, तो सॉल्यूशन। हाँ कितना है? पहले का आ रहा है
तुम लोग हिंदी में समझ जाओगे क्वेश्चन? जी ना, और क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति, समझ जाओगे क्वेश्चन? एक बैटरी है 20 वोल्ट की और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अपन ने उस पर कितने 2 मिनट के लिए क्या किया, करंट फ्लो कराया है, तो उसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, है ना? तो हीट निकालना डायरेक्ट, इसमें भी दिया है ना इस बार, है ना, और रेजिस्टेंस दिया है, तो ये अपन को सोचना कौन सा फार्मूला लगेगा। करंट तो दिया नहीं है ना? अगर करंट वाला लगाना है तो करंट निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है ना? देखो अगर आई आर स्क्वायर लगाना है ना तो वो निकाल लो, करंट कैसे निकलेगा? ओम्स लॉ से आई करके वी बाई आर करके लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए अपन तो अपन ने हीट निकाला आई स्क्वायर आर टी, सॉरी वी स्क्वायर, यही आएगा, वी की वैल्यू 20 का स्क्वायर, आर दिया है 4, टाइम कितना है 2 मिनट, इसको टी को 2 मिनट है तो इसको सेकेंड में कर लो, 2 × 60 120 सेकेंड, 120 है ना, इसको करो 400 × 4, ये 10 काट दोगे तो 100, 12,000 तो नहीं है, 100 यहाँ पे 120 है ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, 12,000 ठीक है। हमेशा सेकंड भी करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है टाइम की, ऐसा यूनिट टाइम की क्या है, सेकंड ही तो है, ठीक है, सेकंड ही है, इसलिए सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा पावर कंज्यूम पूछ रहा है, भैया 20 स्क्वायर कौन आ रहा है? हाँ तो कितना आएगा, या तो इसका डायरेक्ट करो, h बराबर वी स्क्वायर बाई आर है ना, 20 का स्क्वायर बाई 4, 400 बटे 4, अरे सॉरी पी वाट, ठीक है, 100 वाट किया जा सकता है। जो जानकारी दी है उसके अनुसार फार्मूले लगा देना, आ जाएगा। अब देखो ये रेजिस्टेंस बोल सकता है, या तुमसे बोलेगा कि हीटर है ना, उल्टा बोल दिया अपन से। देखो इसमें कई बार अपन को पावर दे देता है, पावर दे के रेजिस्टेंस पूछ ले, है ना, ये दोनों तो बन गए, ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो कई बार हटाओ इसको। अब देखो एक और चीज यूज होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल स्पेलिंग है कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल है व्यापारिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी व्यव कैसे लिखेंगे रे, व्यापारिक, आ की मात्रा ऐसा बस। देखो व्यापारिक मात्रक, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कैसे, अरे लिख जाना यार, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो जैसे अपन को पता है P होता है H/T या एनर्जी अपॉन टाइम, इसको E लिख लेता हूँ, H की जगह E लिख सकते हैं ना, H/टाइम, E/टाइम, W/टाइम, एनर्जी ही है। तो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम। देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, है ना। पावर का अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें एनर्जी आ जाती है। तो कई बार हमको पावर दिया रहेगा, हमको एनर्जी निकालना रहेगा, और टाइम दिया रहेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो एनर्जी आएगी। और खास करके जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है
उसमें हम लोग पावर को जो मीजर करते हैं वो किलोवाट में मीजर करते हैं। पावर को काहे में लेते हैं? किलोवाट में। अगर हम पावर को 1 किलोवाट ले लें, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट है ना, और टाइम को आवर में लिया जाता है, इसमें एच लिख दो, 1 आवर नहीं। तो अगर हम ये सब यहाँ रखेंगे तो एनर्जी की यूनिट क्या मिलेगी? देखो 1 किलोवाट। हाँ, E बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो इसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं, और इसी को हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। जो घर में बिजली के बिल वगैरह आते हैं ना, उसे अपन बोलते हैं ना, लिखा भी होता है, तुम लोग देखना उसके बाजू में लिखा है किलोवाट आवर। 2 रीडिंग बताता है उसमें, किलोवाट देखना टाइम, फिर किलोवाट दिखाएगा, और किलोवाट आवर। जो किलोवाट आवर होता है वही यूनिट होती है, ठीक है? पहले ही 2 बार बताया था मैंने। पावर क्या होता है? क्या होती है पावर का फार्मूला? अरे पावर का फार्मूला क्या है? क्या लिखे कॉपी में? देखो ना पावर का फार्मूला। 2 उड़ जाता है, 2 मिनट बाद उड़ जाता है। H/T ना। H क्या है? H क्या है? अरे यार H क्या है? एनर्जी है ना, हीट एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी को मैं E से लिख सकता हूँ ना, तो वही तो मैंने लिखा ना। H की जगह मैंने E लिख दिया। ये पहले मैंने बता दिया था तुमको, तुम सोते रहते हो, ध्यान नहीं देते हो क्लास में। इधर देखो, तो ये 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं, इसे यूनिट बोला जाता है। 1 यूनिट, जैसे घर में 2 यूनिट बिजली जली मतलब 2 किलोवाट आवर। इसका मीनिंग ये होता है, अगर एक यूनिट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिवाइस है 1 किलोवाट आवर की, 1 किलोवाट की मतलब 1000 वाट की है, और उसे 1 घंटे तक चलाएंगे, 1 घंटे तक चलाएंगे, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो? 1 यूनिट के बराबर, मतलब 1 किलोवाट आवर, है ना। तो इसी पे अपना बिल आता है। अपन एक जूल का नहीं देते हैं बिल, 1 किलोवाट आवर का देते हैं कि 1 घंटे में कितना, मतलब कितना। अब इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे 1 किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। हिंदी में भी यूनिट ही बोला जाता है। जैसे ना 100 यूनिट बिजली जली, 80 यूनिट बिजली जली, 300 यूनिट, तो वही है। इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किलोवाट आवर को। जैसे 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो है ही है। और 1 किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 वाट। और आवर को सेकेंड में कर सकते हैं। 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 3600 सेकेंड लिखा जा सकता है 1 आवर को। 60 इंटू 60, तो कितना आ गया ये सेकेंड है। और वाट को हम लोग जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो ये हो गया 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो ये आ जाएगा 3600 ये, और 3 जीरो ये। कितना आया ये आया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए 1 2 3 4 5 6, यहाँ ले जाएंगे तो 10 टू पावर 6 इतना आता है। मतलब 1 यूनिट आवर, मतलब 1 आवर, 1 किलोवाट आवर में इतनी जूल एनर्जी होती है। मतलब इतनी यूनिट जब खर्च होती है, इतनी जूल एनर्जी खर्च होती है, मतलब वो 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, या 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई, ऐसा बोलेंगे। तो ध्यान देना, 1 किलोवाट आवर काहे की है? किलोवाट आवर। अगर वाट बस लिखा हुआ है किलोवाट, तो वो पावर की यूनिट है। लेकिन अगर उसके साथ टाइम लगा हुआ है, क्योंकि अपन को पता है पावर में अगर टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? एनर्जी। तो किलोवाट जो आवर है वो पावर की यूनिट है। लेकिन बाद में बच्चे क्या सोचते हैं, उसके साथ वाट लिखा हुआ है तो वाट मतलब पावर होता है। पावर नहीं, उसके साथ आवर भी लिखा हुआ है। तो किलोवाट आवर काहे की यूनिट है? एनर्जी की। और किलोवाट काहे की यूनिट है? पावर की। उसमें टाइम नहीं है। तो और ये भी याद रखना है, 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो ऐसा, तो इसको याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना है। तो कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है किलोवाट आवर है। जो आंसर है ना इसका, कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। और नॉर्मल एनर्जी की यूनिट है जूल, और कमर्शियल हो जाएगी किलोवाट आवर। उसी को अपन 1 यूनिट बोलते हैं। एचपी तो रिलेशंस है,
हाँ वो तो रिलेशन है ना, 1 HP बराबर 746 वाट, कन्वर्ट करना हो वो मोटर वगैरह हो जाए लिख लो इसको। अब देखो जैसे क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं कि बोला जाए अपन से एक हीटर है, हीटर 1500 वाट, एक हीटर है 1500 वाट का, यूज्ड फॉर 4 आवर अ डे, मतलब उसे अपन दिन में 4 घंटे यूज़ करते, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, मान लो ठंड वगैरह है तो एक दिन में वो टोटल कितना यूज़ होता है, ठीक है 4 घंटे यूज़ होता है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एनर्जी एट द रेट ऑफ 8 रुपए पर यूनिट, या ₹8 पर यूनिट, समझ रहे? बताओ इन अ डे, और पहला इन अ डे, दूसरा इन अ मंथ ऑफ 30 डे, इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, क्योंकि कई मंथ में 31 डेज भी होते हैं। पहली बात तो अपन देखें कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है एक दिन में, है ना। तो एक बिजली का बिल कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, पहले अपन जब भी यूनिट की बात करें ना तो एनर्जी को हमेशा कहाँ में निकालो, किलोवाट आवर में निकालो, है ना। किलोवाट आवर ही क्या होती है, यूनिट। नहीं तो क्या करना पड़ता है, पहले जूल में निकालेंगे, पहले जूल में निकालोगे और फिर जब जूल में आ जाता है इससे डिवाइड करना पड़ता है, तो वो बेकार रहता है। मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, इससे अच्छा अपन उसको क्या कर ले, हमेशा टाइम को हमेशा आवर में करो, और पावर वो तो दिया ही है, और इसमें क्या करो, हमेशा पावर को किलोवाट में लो पावर को, और टाइम को क्या में लेंगे, आवर में तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट क्या होती है, एक यूनिट होता है किलोवाट आवर, मतलब पावर को हमें किलोवाट में लेना है और टाइम को आवर में, तो टाइम तो आवर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर जो दिया है ऐसे ही, हाँ पावर जो दिया है वाट में दिया है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये काहे में है, पावर 1500 वाट, इसको काहे में कन्वर्ट कर दे, किलोवाट में, तो इसमें क्या करेंगे अपन 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, ये उड़ गया 1.5 किलोवाट, सही है कि नहीं। और टाइम काहे में है, टाइम तो दिया ही है आवर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हो गया आवर में, H1H, तो एनर्जी कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो पावर और टाइम का, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, लिखवाया ना अभी, सॉरी हाँ सही, मल्टीप्लाई कर दो 1.5 और सॉरी 4 आवर था, 4 आवर था ना, और एक दिन का 48 रुपये, हाँ तो एक महीने का कितना, हाँ खत्म। अपन कोई नर्सिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, वो तो ठीक है, बिजली डिपार्टमेंट में करा ही लेगा, बायो वाले में तो झोले लेके घूमते हैं फिर। भैया मैं केमिस्ट में मैं दुकान में बैठ जाऊंगा, दुकान खोल के, पर काउंटर ये सब तो नहीं खोल, इसलिए
मेरे पास दुकान की भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नीट नहीं तो दुकान पे, वो तो हो ही जाएगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बैकअप सपोर्ट है। मैं भी अपने पापा के बिजनेस में बैठ जाऊंगा ज़्यादा। हाँ भाई, लेकिन वो नहीं है। जाके दुकान खोलूंगा, मार्केट में है अपना, कोई आराम। इसी वजह से तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम लोग जानते हो बैकअप सपोर्ट है, बैकअप है, इसलिए पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, हो गया तो ठीक है, फिर नहीं हुआ तो भी ठीक। ऐसा थोड़ी नहीं है। तो फिर चलो ठीक है, हो गया ये। अपन मल्टीप्लाई कर दिए तो एक यूनिट कितना जाएगा, ई बराबर 1.5 इंटू 4 कितना गया, 6 किलोवाट आवर, मतलब 6 यूनिट है ना। मतलब एक दिन में 6 यूनिट बिजली खर्च होती है इसको यूज करने से, भैया पढ़ने नहीं पड़े। ठीक है। तो 24 एक दिन में 6 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो भाई एक दिन का बता दिए, तो एक दिन का कॉस्ट कितना आएगा, 8 रुपए के रेट से एक कॉस्ट ऑफ अ 1 डे है ना, कॉस्ट ऑफ एनर्जी 1 डे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन अ डे, एक दिन में कितनी, एक दिन में 6 यूनिट खर्च होती है, तो और 8 रुपए के रेट से 48 रुपए खर्च होते होंगे, ये 48 रुपए अपन खर्च करते हैं। तो एक महीने में कितने करेंगे, ये पहला हो गया। अब एक महीने के लिए 30 से और मल्टीप्लाई कर दो, या तो अपन ऐसे करें, एक दिन में 6 यूनिट खर्च होती है तो एक 30 दिन में कितनी खर्च होगी, वैसे भी कर सकते हो, 18 180 यूनिट, फिर उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे, 8 से। तो अपन वैसे कर चुके हैं, तो अपन रुपए में निकाल लेते हैं, एक दिन में इतने रुपए खर्च होते हैं तो 30 दिन में कितने खर्च होंगे, ये तो सीधे सा है। कॉस्ट इन अ मंथ, कॉस्ट इन अ मंथ 48 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना रुपये, 1400 रुपये, समझ गए। ऐसे बिजली का बिल कैलकुलेट किया जाता है। देखो 1500 वाट, इतना तो जितना तुम घर में इतना दिन तुम्हारा अगर 4 घंटे यूज करोगे ना हीटर, इतना तुम्हारा बिल सिर्फ हीटर का आएगा, इतना तुम्हारे घर का बिल ना आता होगा, पूरे घर का। जैसे बल्ब है 10 वाट का है, ये कितना खर्च करता है, बहुत कम। टीवी बहुत कम खर्च करती, पंखा भी करता है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना तुम लोग घर के 10-20 बल्ब जला लोगे उतना अकेला ये 1 घंटे में निपटा देता है। इसलिए हीटर वगैरह पे खाना नहीं बनाना चाहिए, हीटर बहुत ज़्यादा होता है, 1000 वाट का होता है, 1500 वाट के हीटर होते हैं ना, एक खाना बनाने वाला भी हीटर होता है। ओवन वगैरह जो होते हैं ये बहुत एनर्जी लेते हैं। फ्रिज हो गया भैया, फ्रिज नहीं, फ्रिज ठीक ठाक रहते हैं, ज़्यादा नहीं, 100 वाट का होता है बिजली। अरे उतना तो बल्ब रहता है वो येलो वाला। हाँ नहीं तो फ्रिज वो इसलिए तो वो बिजली कंज्यूम कम करते हैं ना, देखो ना एफिशिएंट रहते हैं वो, भैया इतना वो नहीं करते। भैया